and we'll start with the close test. And dash of anything you eat or drink is bad for you, and excess of anything. देखते हैं क्या है ऑप्शन. रिसेस. रिसेस का मतलब क्या होता है? गैप. रिसेस का मतलब होता है गैप, इंटरवल, अंतराल. प्रोसेस. एक्सेस मतलब अधिकता. कन्फेस मतलब स्वीकारना, जुर्म स्वीकारना. जुर्म स्वीकारना. एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, अधिकता किसी भी चीज की. यू ईट, जो आप खाते या पीते हैं, इज बैड फॉर यू, आपके लिए बुरा होता है. द डेंजर ऑफ ड्रिंकिंग डैश इन एक्सेसिव अमाउंट, जो खतरा है ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल इन एक्सेसिव अमाउंट इज दैट इट हैज मेनी इनडायरेक्ट इफेक्ट्स दैट मेक्स यू डैश टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस. वाटर, लेमोनेड, मिल्क, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है. वाटर पानी, लेमोनेड लेमन से बना हुआ शरबत, उसको लेमोनेड बोलते हैं. और मिल्क दूध होता है, अल्कोहल शराब होता है. आगे का ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट, सब्टरफ्यूज. सब्स्टिट्यूट मतलब आपको मालूम है किसी चीज़ के स्थान पे जो यूज़ किया जाए ना, प्रतिस्थापन. सब्टरफ्यूज मतलब बहाना, एक्सक्यूज. ससेप्टेबल मतलब कमज़ोर, जो किसी चीज़ का शिकार हो जाए. सफ्यूज भर देना किसी चीज़ से. So the danger of drinking dash in excessive amount is that it has many indirect effects. इसके कई अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं that makes you dash, जो susceptible बनाता है to a lot of different diseases. Susceptible, जो आपको कमज़ोर बनाता है बहुत सारी बीमारियों के प्रति. Some form of dash is common among people who drink heavily. अब ड्रिंक करने की बात आ गई तो अल्कोहल तो आ गया. अब तो some form of dash, some form of, देखिए ये एक्सेस था, यहाँ पे अल्कोहल था, यहाँ पे ससेप्टेबल था. some form of malnutrition, कुपोषण. maladjustment, कोई चीज़ ठीक से संतुलित नहीं है, असंतुलन. malpractice, कुरीति. malabsorption यानी किसी चीज़ का ठीक से एब्जॉर्प्शन ना होना. तो यहाँ पे some form of dash is common among people who drink heavily. some form of malabsorption या maladjustment है ना. भाई malabsorption एक शरीर में चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही हो रही हो, उसमें अगर कुछ इधर उधर या डिसरप्शन हो रहा है तो मैल एब्जॉर्प्शन है ऐसा कंडीशन. तो मैल एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं कि सम फॉर्म ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन इज कॉमन अमॉन्ग पीपल हु ड्रिंक हेविली, जो बहुत पीते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं. एल्कोहल डैश द एपेटाइट. एल्कोहल क्या करता है? एग्रावेट करता है, बढ़ा देता है. बढ़ा देना और इंक्रीज, बढ़ाना.
डल मतलब कुंद करना, कुंद करना। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। डल्स ही हो जाएगा कि जो अल्कोहल होता है डल्स, कुंद कर देता है, कम कर देता है द एपेटाइट, भूख। इट प्रोवाइड्स डैश दैट हैव नो न्यूट्रिएंट कंटेंट। अच्छा, अब इससे समझ में आ गया न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं होता, यानी यहाँ मैल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इससे समझ में आ गया कि मैल न्यूट्रिशन, किसी न किसी तरह का मैल न्यूट्रिशन होता है, उनको कुपोषण होता है। क्योंकि क्या करता है अल्कोहल डल्स, तो यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन कर देते हैं। इट प्रोवाइड्स, अल्कोहल प्रोवाइड करता है डैश दैट हैव नो न्यूट्रिएंट कंटेंट। प्रोवाइड करता है क्या? विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज। ये प्रोटीन जो होता है, विटामिन्स तो होते नहीं अल्कोहल में, प्रोटीन भी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उससे कैलोरी मिलते हैं अंततः। तो क्या है कि इट प्रोवाइड्स कैलोरीज, ये कैलोरी देता है आपको, ऊर्जा देता है, कैलोरीज देता है। दैट हैव नो न्यूट्रिएंट कंटेंट, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं रहता, पोषक तत्व नहीं रहता। फ्रॉम अ प्योरली डैश पॉइंट ऑफ व्यू, वन इज बेटर ऑफ ड्रिंकिंग बियर एवर वाइन देन वन इज ड्रिंकिंग द हार्ड स्टफ। फ्रॉम अ प्योरली सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम पोषण की इस्तेमाल से देखें, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक, पोषण संबंधी, तो पोषण के दृष्टिकोण से देखें, प्योरली अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वन इज बेटर ऑफ, तो कोई आदमी बेहतर है, ड्रिंकिंग बियर एवर वाइन, अगर वो बियर पी रहा है, वाइन पी रहा है, देन वन इज ड्रिंकिंग द हार्ड स्टफ, तुलना में उस व्यक्ति के जो हार्ड स्टफ पी रहा है, यानी शराब, अल्कोहल पी रहा है। तो अल्कोहल पीने से अच्छा बियर पिए, वाइन पिए। बट इवन द डैश दैट हैव न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स आर नॉट डैश for you as the drinks that are without any alcohol. But even the meat, fish, chicken, drinks, even the drinks that have nutritious ingredients, लेकिन यहाँ तक कि वो ड्रिंक्स, पेय पदार्थ जिनमें न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, आर नॉट एज, वो नहीं होते हैं एज हेल्दी, वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं, आर नॉट एज हेल्थी फॉर यू, आपके लिए इतने हेल्दी नहीं है एज द ड्रिंक्स, तुलना में उन पेय पदार्थों के दैट आर विदाउट एनी अल्कोहल, जिसमें कोई अल्कोहल ना हो उनके मुकाबले। ड्रिंकिंग इज समथिंग यू शुड नॉट डू, ड्रिंकिंग एक ऐसी चीज़ है यू शुड नॉट डू, जो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। बिकॉज बिहाइंड, अबव, बिलो, अबव अ लिमिट, You should not do above the desired limit, जो इच्छित लिमिट है, जितना चाह रहे हैं उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। Buffer stock refers to a dash of a commodity that is used to offset price fluctuations dash unforeseen emergencies. Buffer stock refers to, buffer stock यानी कोई स्टॉक पहले से जमा करके रखे हैं, है ना, कोई भंडारण है आपके पास। रेफर्स टू, जब आप कहते हैं बफर स्टॉक, तो इसका अर्थ क्या होता है, किस बात को रेफर करता है? टू अ रिजर्वेशन, रिजर्व्ड, रिजर्व, रिजर्व्स ऑफ अ कम्युनिटी। ए लिखा है ना, तो रिजर्व नाउन है ये। तो बफर स्टॉक रेफर करता है, अर्थ देता है, इंगित करता है टू अ रिजर्व ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी या पदार्थ का एक रिजर्व, एक भंडार, स्टोर,
दैट इज़ यूज्ड, जिसका इस्तेमाल करते हैं टू ऑफसेट करने के लिए, संतुलित करने के लिए प्राइस फ्लक्चुएशंस, कीमत में जो घटाव बढ़ाव होता है। डैश अनफोर्सीन इमरजेंसीज, इफ अनफोर्सीन इमरजेंसीज, अगर कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी आ जाए, जो ऐसी इमरजेंसीज के बारे में सोचा समझा ना हो, देखा ना हो, सोचा ना हो। बफर स्टॉक इज जनरली डैश फॉर एसेंशियल कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज लाइक फूड, ग्रेन, पल्सेज एटसेट्रा। बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेन्ड, बफर स्टॉक को आमतौर पे मेंटेन किया जाता है एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं और के लिए, जैसे फूड, ग्रेन, पल्सेज एटसेट्रा। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स या फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है, डैश द मिनिमम बफर स्टॉक फिक्सेस, वो फिक्स करती है द मिनिमम बफर स्टॉक, सब मिनिमम कितना बफर स्टॉक होना चाहिए ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, हर 4-4 महीने पे वो उसको फिक्स करती है। An earthquake is shaking of the ground caused by the sudden breaking and dash of large sections of the earth's rocky outer shell. Earthquake क्या होता है? Shaking, हिलना of the ground, जमीन का। Caused by, जो पैदा होता है by the sudden breaking, अचानक जब टूटता है, या and shifting of large sections, या जब shift होता है। Push मतलब धक्का देना, hang मतलब लटकाना, लटकना, ब्रिंग लाना, शिफ्ट मतलब अपनी जगह छोड़ना। तो अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, वो ग्राउंड का हिलना है। कॉज्ड बाय, जो पैदा होता है बाय द सडन ब्रेकिंग, अचानक ब्रेकिंग से, एंड शिफ्टिंग से ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर शेल, पृथ्वी का जो चट्टान नुमा, चट्टानदार आउटर शेल है, उसके जो बड़े हिस्से होते हैं उनके शिफ्ट होने से, ब्रेक होने से कॉज होता है ग्राउंड का हिलना, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। साइंटिस्ट एस्टीमेट, वैज्ञानिक लोग ये अनुमान लगाते हैं दैट देयर आर मोर देन 8000 माइनर अर्थक्वेक्स ईच डे, होते हैं 8000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हर दिन। ऑफ दी, जिनमें से ओनली अबाउट 1000 आर स्ट्रॉन्ग इनफ, केवल लगभग 1000 ही हैं आर स्ट्रॉन्ग इनफ, पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग होते हैं, टू बी फेल्ट, जिन्हें हम महसूस कर सकें, जिन्हें महसूस किया जा सके। देखिए, इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो बाद में इस्तेमाल होता है, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब की चर्चा करता है उसके बाद। एटलीस्ट 40, बाकी एडिक्वेट ये एडजेक्टिव है, पर्याप्त, सफिशिएंट पर्याप्त एडजेक्टिव है, केपेबल सक्षम ये भी एडजेक्टिव है, ये सब नाउन के पहले आते हैं। किसी एडजेक्टिव के बाद जो आए ऐसा एडवर्ब इनफ ही है। एटलीस्ट 40 मॉडरेट अर्थक्वेक्स कॉज डैमेज, कम से कम 40 मॉडरेट मध्यम लेवल के अर्थक्वेक्स कॉज डैमेज, डैमेज पैदा करते हैं समवेयर, कहीं ना कहीं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ईच ईयर, हर साल। अ रियली पावरफुल अर्थक्वेक ओनली अकर्स ऑन एवरेज वंस एवरी 2 years, कोई सच में बहुत शक्तिशाली अर्थक्वेक या भूकंप ओनली अकर्स, केवल होता है, ऑन एवरेज, औसतन, वंस एवरी 2 years, हर 2 साल में एक बार। बट व्हेन इट डज, लेकिन जब ऐसा होता है, द रिजल्ट कैन बी डिवास्टेटिंग, तो जो परिणाम है वो डिवास्टेटिंग या विनाशकारी हो सकता है। वेराज मतलब जबकि, ये तब लिखते हैं जब दो बातें एक दूसरे के विपरीत या कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं, तब लिखते हैं। वेराज मतलब जबकि। वाइल मतलब जिस दौरान। एज मतलब जैसा कि या क्योंकि। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन फॉर अनसर्टेनिटीज, बच्चों को अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार करना। कीप्स देम रेडी टू फेस चैलेंजेस। देखिए, ये पूरा सिंगुलर है, ये
सिंगुलर क्यों है? क्योंकि जीरंड है ना, जीरंड हमेशा सिंगुलर होता है, तो कीप्स सही लिखा है। कीप्स देम इन रेडीनेस, तैयार रखता है, टू फेस चैलेंज, चुनौतियों को। इन रेडीनेस, तैयारी में, या रेडी तैयार, बात एक ही है। समीर गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया, टू मुनीर, मुनीर को, अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, काम में जो प्रगति है उसके बारे में। गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। लेस तो तब बोलते हैं जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, यहाँ लिटिल होना चाहिए था। लेस जब लिख रहे हैं, लेस इंफॉर्मेशन मतलब, और लेस के साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता ना, लेस जो है इसके साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि लेस तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए वेरी का इस्तेमाल नहीं होता है। मच या वेरी मच या फार या रादर या इवन या लिटिल, अ बिट, अ लॉट, लॉट्स, एनी, नो, ये एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। वेरी का इस्तेमाल नहीं होता है। व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल, अवेलेबल ऑफ मी नहीं होता है, अवेलेबल टू मी। क्या ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं टू मी, मेरे लिए, फॉर अ चेंज ऑफ करियर, करियर बदलने के लिए। व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू मी। His voice was dashed by the sound of the helicopter. Drowned, drown मतलब डुबाना। हेलीकॉप्टर का इतना ज़्यादा साउंड हो गया कि उसकी आवाज़ बेचारे की दब गई, उसी में डूब गई। ड्राइव मतलब होता है चलाना, प्रेरित करना। ड्रॉ मतलब खींचना, है ना, बढ़ाना। डाउन, डाउन मतलब होता है सुबह होना, आगमन होना। ड्राउन मतलब डूबना। द फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। द फर्स्ट वैन, पहला वाला वैन वॉज सेंट, भेजा गया, एज अ डिकॉय। डिकॉय का मतलब होता है ट्रैप, ट्रैप के तौर पे भेजा गया। टू मिसलीड द ठग्स, ठग्स को मिसलीड करने के लिए। परसुएशन मतलब राजी करने की क्रिया। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प। टेम्पटेशन मतलब लोभ। फॉर ईच क्वेश्चन, हर सवाल के लिए 4 alternatives are given as options. 4 alternatives. Alternate क्या होता है? एक को छोड़ के दूसरा, एक एक करके, एक एक छोड़ के। Alternate का ये मतलब होता है। Alternatives मतलब होता है choices, विकल्प। Alteration मतलब होता है चेंज, बदलाव। ऑल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा, कोरल। सविता वॉज क्राइंग, सविता वॉज क्राइंग डैश एज शी सविता वॉज क्राइंग हार्डली मतलब ना के बराबर। हार्ड मतलब जोर से, डेफिनेटली निश्चित रूप से। माइल्डली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। बिटरली बुरी तरीके से। सविता बिटरली रो रही थी एज शी फेल्ट दैट, क्योंकि उसको ऐसा लगा हर वर्ल्ड हैड फॉलन अपार्ट, उसका दुनिया बिखर गया था ड्यू टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण। स्कूल्स विल रीस्टार्ट फिजिकल क्लासेस, स्कूल्स फिर से शुरू करेंगे फिजिकल क्लासेस
बैठ के जहाँ क्लास होती है, पार्शली आंशिक रूप से, एंड स्टेट्स हैव डैश देयर ओन कंडीशंस, और स्टेट्स ने, राज्यों ने डिवाइज्ड बनाया है, अपने ओन कंडीशंस बनाए हैं, उन्होंने परिस्थितियाँ प्रोसीजर्स बनाए हैं, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की सेफ्टी को। इंसिस्ट मतलब जोर देना, एडॉप्ट मतलब अपनाना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना। पैराजंबल ऑप्शन देखिए आप, ए बी सी डी सब ऑप्शंस हैं, ये तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। देन आई टुक हिम बाय द हैंड, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और फिर उसको सड़क के उस पार ले गया। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं जा रहा था बाजार, व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, जब मैंने एक अंधे आदमी को देखा, ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, जो कोशिश कर रहा था क्रॉस करने का द स्ट्रीट, सड़क को। एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स, उसने व्यक्त का अपना शुक्रिया हाथ जोड़ के। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, मैं चल के उस पार गया ब्लाइंड मैन के पास, पहले देखा फिर उसके पास गया, बी डी फिर ए सी, फिर उसको उस पार कराया, उसने मुझे शुक्रिया कहा। बी डी ए सी इज करेक्ट। देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स, कई, इसमें भी ऑप्शन में देखा जाए तो 2 ए से शुरू होते हैं, 2 डी से। ए क्या है? देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स, कई दूसरे स्तर के भी कारण होते हैं, एज वेल, along with increasing levels of कार्बन, जो कार्बन का बढ़ता हुआ स्तर है उसके साथ सेकेंडरी रीजन्स भी होते हैं। ये डी कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट, ग्लोबल वार्मिंग है सबसे बड़ा थ्रेट टू लाइफ, जीवन के लिए खतरा है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर टुडे आज। ये पहला नहीं हो सकता, डी ही होगा, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। अब डी के बाद कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा खतरा है आज, डी, उसके बाद डी के बाद मेनी सेकेंडरी रीजन्स, द्वितीयक कारण भी है। पहले प्राथमिक कारणों की बात हो जाए ना, तो डी के बाद ए नहीं होगा, डी के बाद फिर बी ही होगा। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, द टर्म इज यूज्ड, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, टर्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द अननेचुरल राइज, जो अस्वाभाविक बढ़ोतरी हो रही है इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, पृथ्वी के औसत तापमान में, उसके लिए। फिर बी के बाद सी, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर, ये मुख्य कारक है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का। फिर ए, और मेनी सेकेंडरी रीजन्स भी हैं इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन के अलावा। सो डी बी सी इज द राइट आंसर। इसमें 2 ऑप्शन हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT टूल्स हैव ब्रॉट इन, वो ले आए हैं एडिशनल चेंजेस, अतिरिक्त परिवर्तन, अलॉन्ग विथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके साथ अतिरिक्त परिवर्तन लाए हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। पहला तो ए ही होगा, अब बी कह रहा है ए के बाद, दीज चेंजेस हैव इनेबल्ड, ये परिवर्तन सक्षम बना दिए हैं आदमी के लिए, टू कम्युनिकेट फास्टर, कि वो फास्ट कम्युनिकेट कर सकें। ए बी, लेकिन ए बी तो दोनों में है, वहाँ पे भी है। ए बी के बाद कम्युनिकेशन हैज़ नॉट ओनली बिकम फास्टर, कम्युनिकेशन ना बन गया है केवल फास्टर, बट ईजियर टू, आसान भी हो गया है। द रिजल्ट इज़ अ मोर रिलैक्स लाइफ देन एवर बिफोर, परिणाम यह है कि ज़्यादा रिलैक्स लाइफ है देन एवर, पहले से। तो ए बी सी डी सही चला आ रहा है। इंस्पेक्टर कहता है वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक, जब डकैत घुसे बैंक में। गार्ड कह रहा है द आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन, जो आयरन ग्रिल का ताला है तोड़ दिया गया, एंड द बैंक लुक्ड रैंसैक्ड, और जो बैंक है दिख रहा था रैंसैक्ड, लूटा खसोटा हुआ, बट द रॉबर्स कुड नॉट टेक अवे एनीथिंग, लेकिन जो डकैत थे कुड नॉट टेक अवे, कुछ भी नहीं ले जा सके, एज आई हैड रिटर्न क्विकली, क्योंकि मैं जल्दी ही लौट आया था। इंस्पेक्टर व्हाट डिड यू सी व्हेन यू केम बैक, क्या देखा तुमने जब वापस आए। गार्ड नो सर, द बैंक हैड क्लोज्ड, बैंक बंद हो गया था, एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ, और मैं गया था रिलीव करने अपने आप को, पेशाब करने, टट्टी करने, जो भी है। तो रिलीव योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि वॉशरूम जाना।
तो पहले तो ये पूछेगा ना इंस्पेक्टर, क्या तुम सो रहे थे जब रॉबर्स एंटर द बैंक? तब गार्ड बोलेगा नहीं सर, बैंक बंद हो गया था, मैं गया था रिलीव करने अपने आप को। ए डी होना चाहिए, ए के तुरंत बाद डी होना चाहिए। उधर देखिए ए डी है, फिर सी बी। सी कह रहा है इंस्पेक्टर तो क्या देखा तुमने जब वापस आए? तो गार्ड बोलेगा कि आयरन ग्रिल का ताला तोड़ दिया गया था। ए डी सी बी। शॉपकीपर कहता है दुकानदार नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, इट इज़ हार्डली अ 2 मिनट वॉक, 2 मिनट का भी वॉक नहीं है फ्रॉम हियर, यहाँ से। बॉय कैन यू प्लीज शो मी द वे, क्या आप बता सकते हैं मुझे रास्ता टू द पोस्ट ऑफिस का? शॉपकीपर गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, यहाँ से सीधे जा एंड टेक अ राइट टर्न, और दाहिने हाथ मुड़ जाना। बॉय इज इट वेरी फार ऑफ फ्रॉम हियर, क्या ये बहुत दूर है यहाँ से? पहले डी कहेगा तब ना शॉपकीपर बोलेगा कि नहीं दूर नहीं है, तो डी के बाद ए होगा। बी सी डी ए। बी में पहले लड़का रास्ता पूछ रहा है, सी में शॉपकीपर कहता है सीधे जाओ, फिर डी में लड़का पूछता है दूर है क्या, तो ए शॉपकीपर कहता है दूर नहीं है। सो बी सी डी इज द राइट ऑप्शन। अरे यहाँ है बी सी डी, मैंने यहाँ लगा दिया। एट इट्स हाइट, इसके हाइट पर। अब ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके हाइट पर, किसके हाइट पर पता ही नहीं चला, पहले इंट्रोड्यूस करना होगा ना किसकी बात कर रहे हैं। एट इट्स हाइट, इसके हाइट पर अराउंड 1200 ईयर्स अगो, 1200 साल पहले, द सिटी ऑफ कैलाकमुल शहर हैड अ पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या थी अबाउट 50,000 पीपल, 50,000 लोगों की। बट द किंगडम एज अ होल, लेकिन पूरा किंगडम एज अ होल नंबर्ड मोर देन 5 मिलियन, 5 मिलियन से ज़्यादा थे लोग उसमें पूरे राज्य में, लेकिन केवल उस पहाड़ के ऊपर 50,000 लोग थे। डीप इन द जंगल ऑफ सदर्न मेक्सिको, जो जंगल है दक्षिणी मेक्सिको का, उसके अंदर लाई स्थित हैं द रूइंस ऑफ अ सिटी, एक शहर के भग्नावशेष, दैट थ्राइव्ड फॉर सेंचुरीज, जो शहर फला फूला फॉर सेंचुरीज, कई सौ सालों तक, बिफोर इट वॉज अबैंडन्ड, इससे पहले कि इसको त्याग दिया गया, मोर देन 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल से थोड़ा ज़्यादा पहले की बात है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनकवर्ड, पुरातत्ववेताओं ने ढूंढा है 6750 स्ट्रक्चर्स हियर, इतने स्ट्रक्चर्स ढूंढे हैं। द लार्जेस्ट इज दिस पिरामिड टेम्पल, जो सबसे बड़ा है वो पिरामिड टेम्पल है, कॉल्ड सिंपली स्ट्रक्चर, जिसको सिर्फ स्ट्रक्चर कहते हैं। कैलाकमुल वॉज वंस वन ऑफ द 2 ड्वेलिंग सुपर पावर्स, कैलाकमुल जो था किसी समय वन ऑफ द 2 ड्वेलिंग सुपर पावर्स, जो आपस में लड़ रहे 2 सुपर पावर्स उनमें से एक था, along with टिकाल के अलावा, ऑफ द क्लासिकल मायन सिविलाइजेशन, जो प्राचीन माया सभ्यता है उस दौरान की बात है। देखिए पहले बी कह रहा है कि डीप इन द जंगल ऑफ सदर्न मेक्सिको, वहां पे भग्नावशेष पाए गए हैं। एट इट्स हाइट का मतलब है जब ये अपने शबाब पे था एकदम, जब ये फल फूल रहा था, बहुत तगड़ा विकसित हो गया था, तो इतने साल पहले। सिटी ऑफ कैलाकमुल हैड अ पॉपुलेशन अबाउट इतना पीपल, बट द किंगडम एज अ होल नंबर्ड मोर देन इतना। पहले बी होना चाहिए, ये तो तय हो गया कि एक शहर के बारे में पता चला है। बी के बाद सी या डी कह रहा है। सी क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकवर किया इतना स्ट्रक्चर्स है। तो लार्जेस्ट इज दिस पिरामिड टेम्पल कॉल्ड सिंपली स्ट्रक्चर, जिसको सिर्फ स्ट्रक्चर कहते हैं। चलो अगर इसको सी को ही ले लें, बी के बाद सी, फिर क्या होना चाहिए? डी। कैलाकमुल एक किसी समय 2 जो ड्वेलिंग सुपर पावर्स थे आपस में लड़ रहे, टिकाल के अलावा, उसमें से एक था। फिर ए हैड इट्स हाइट अराउंड इतना, किंगडम वाज अ होल, हाँ ठीक है ये। उसको देखें अगर, तो बी में कह रहा है कि जंगल में पाया गया। फिर डी कैलाकमुल किसी समय 2 ड्वेलिंग सुपर पावर्स में से एक था। फिर ए अपने हाइट पर जो इस समय इस फला फुला था, शबाब पे था, तो वहाँ की जनसंख्या इतनी थी। फिर सी
आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकवर किया इतने स्ट्रक्चर्स हियर। द लार्जेस्ट इज दिस पिरामिड टेम्पल कॉल्ड सिंपली स्ट्रक्चर। ये नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये जो लिखा हुआ है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इतना पाया जिसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये कहीं बीच में सेट नहीं हो सकता, अंत में ही लिखना पड़ेगा इसको। तो बी पहले कि जंगल में एक शहर मिला है जो 1000 साल पहले थ्राइव कर रहा था। फिर डी कैलाकमुल 2 ड्वेलिंग सुपर पास में से एक था टिकाल के अलावा, अब द क्लासिकल मायन सिविलाइजेशन का। फिर ए कि जब शबाब पे था ये शहर तब 5 मिलियन लोग थे साम्राज्य में, लेकिन इसके ऊपर कैलाकमुल सिटी में 50,000 लोग रहते थे। फिर लास्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने इतने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अनकवर किए हैं। सबसे बड़ा पिरामिड है जिसको हम स्ट्रक्चर सिर्फ बोलते हैं। BDS इज द राइट ऑप्शन। प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, शकीला सेड टू द वेटर। शकीला ने वेटर से कहा प्लीज़ एक कप कॉफ़ी लाइए। तो शकीला टोल्ड द वेटर, उसने वेटर को कहा, टेल मतलब थोड़ा ऑर्डर का सेंस आ जाता है, उसने ऑर्डर दिया वेटर को टू ब्रिंग हर अ कप ऑफ कॉफ़ी। शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर, उसको लाने के लिए कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी। सही है। शी शुड ब्रॉट कैसे होगा, है ना, शकीला सेड टू दी वेटर यू ब्रिंग मी, गड़बड़ है। द प्रिंसिपल सेड टू देम, प्रधानाध्यापक ने उनसे कहा दैट ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू सी एनीवन, नहीं चाहते थे किसी को भी, टू रिटर्न विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम, कोई भी आए विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ कंप्लेंट लेकर के। तो मैं नहीं चाहता कि कोई तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लेके आए। आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन टू रिटर्न विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यही कहा होगा। प्रिंसिपल सेड टू देम, उनसे प्रिंसिपल ने कहा आई डू नॉट वांट टू सी एनीवन, मैं नहीं चाहता किसी को देखना, टू रिटर्न की वापस आए विद द कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ शिकायत लेकर। डू नॉट के बाद वांटेड वैसे भी नहीं होगा, यहाँ रिटर्न्स लिखा है, यहाँ टू सो लिखा है, सब गड़बड़ गड़बड़ लिखा है। आसान पेपर है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसने बोला सैडली, एक्सक्लेम का मतलब ही होता है भावपूर्वक बोलना, उसने भावपूर्वक बोला सैडली, दुखी से, दैट इट वॉज अ पिटी, कि बहुत दुख की बात थी, दैट सो मेनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट, इतने सारे जीवन खो दिए गए थे इन द फ्लड्स, बाढ़ में। बोला होगा व्हाट अ पिटी, क्या दुख की बात है, दैट सो मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन द फ्लड्स, कितने सारे जीवन जो है खो दिए गए हैं फ्लड्स में। इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब बोलेंगे कि वो एक्सक्लेम किया सैडली, बोला कि इट वॉज अ पिटी, कि ये एक पिटी था, बहुत दुर्भाग्य की बात थी, दैट सो मेनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट, इतने सारे जीवन खो दिए गए थे इन द फ्लड्स में। द जज सेड टू जिया, जज ने कहा जिया से, स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स में खड़े हो जाओ। तो जज टोल्ड जिया, उन्होंने जिया को कहा टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। है ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक, कोई बाधा, आप कुछ कार्य कर रहे हैं बीच में बाधा आ रही है, उसको स्टम्बलिंग ब्लॉक बोलते हैं, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम मतलब ऐसा ख्याली पुलाव जिसके होने की संभावना बहुत कम है। कि अ ड्रीम और आइडिया, कोई विचार, कोई ड्रीम, सपना, दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जो असंभावित है होना, उसकी बहुत कम संभावना है कि होगा वो, है ना।
पॉन्डर का मतलब क्या होता है? विचार करना किसी चीज पर। टर्मिनेट मतलब खत्म करना। मेडिटेट मतलब ध्यान लगाना। सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना। एजिटेट मतलब आंदोलन करना। ग्रम्बल शिकायत भरे लहजे में बोलना। शिकायत भरे लहजे में बोलना। ग्रीन मतलब हंसन, लंबी मुस्कान, मुस्कुराना। कॉल मतलब बुलाना, आवाज देना। ग्रोन मतलब दर्द से कराहना। रिंग मतलब बजना। ग्रम्बल का यही हो जाएगा ग्रोन, यही नज़दीक है। इन द रन अप टू दी February 14 उत्तराखंड असेंबली इलेक्शंस, 14 फरवरी को उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के रनअप में, उसके पहले, इन द रन अप टू समथिंग मतलब उसके पहले वाले दिनों में, समय पे, टेम्पल्स एंड डेवलपमेंट आर अलोंग द इश्यूज, मंदिर और विकास आर अमोंग द इश्यूज, उन मुद्दों में है, रेज्ड बाय पॉलिटिशियन, जो उठाए जा रहे हैं नेताओं द्वारा। फॉर्मर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अटेम्प्ट, उनका प्रयास टू ब्रिंग द 4 श्राइन्स, लाने का, जो 4 तीर्थस्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को, एज वेल एज अदर टेम्पल्स, उनको लाने का दूसरे, जैसा कि दूसरे टेम्पल्स के साथ है, अंडर वन बोर्ड, एक बोर्ड के तहत, एंडेड विद द 2019 एक्ट, इस बात के साथ खत्म हो गया कि जो 2019 का एक्ट था, कानून, बीइंग विड्रॉन, उसको वापस ले लिया गया इन नवंबर 2021, नवंबर 2021 में, आफ्टर कंटिन्यूड ऑपोजिशन, लगातार विरोध के बाद, फ्रॉम प्रीस्ट, पुजारियों से। द न्यू चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो इन जुलाई 2021, जुलाई 2021 में रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत, उन्होंने हटा दिया तीरथ सिंह रावत को, उनके जगह पे आए, हु हैड रिप्लेस्ड, और ये तीरथ सिंह रावत जो रिप्लेस किए थे, हटाए थे, मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह आए थे इन मार्च ऑफ द सेम ईयर, उसी साल मार्च महीने में। कैरिड आउट अ रिव्यू, धामी ने कैरी आउट किया एक रिव्यू, पुनर्विचार किया इसके ऊपर। मिस्टर धामी सेड, मिस्टर धामी ने कहा, वाइल द डिसीजन टू कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड, जबकि ये जो निर्णय है बनाने का बोर्ड को, मे हैव बीन टेकन, लिया गया होगा विद गुड इंटेंशंस, अच्छे इरादों के साथ, इट हैड बीन रोल्ड बैक, इसे वापस ले लिया गया था, आफ्टर डिस्कशन के बाद, विद इन द गवर्नमेंट, सरकार के भीतर, गोइंग इनटू द इलेक्शंस, जब चुनाव में जाते हुए, एवरीवन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लोकल लीडर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्थानीय नेताओं तक, इन द बीजेपी में, हैव टाउटेड द रीडेवलपमेंट ऑफ केदारनाथ, उन्होंने बताया है जो पुनर्विकास हुआ केदारनाथ का, एज अमॉन्ग द अचीवमेंट्स, ये उन उपलब्धियों में से, ऑफ व्हाट दे कॉल, जिसको कहते हैं द डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन गवर्नमेंट की उपलब्धियों में गिना रहे हैं, इन द सेंटर एंड उत्तराखंड, सेंटर में भी, उत्तराखंड में भी। इन दिसंबर मिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द स्टार्ट ऑफ द लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दिसंबर में मिस्टर मोदी ने उद्घाटन करा, शुरुआत लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, एंड 8,700 करोड़ वर्थ रुपीज ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स, इतने करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स का, विद द गवर्नमेंट बैकिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इस बात के साथ कि सरकार समर्थन कर रही है मेजर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। मिस्टर मोदी टर्म्ड दिस, मिस्टर मोदी ने इसको बताया द डेकेड ऑफ उत्तराखंड, की ये उत्तराखंड का दशक है। वाइल एनवायरमेंटलिस्ट हैव रेज्ड कंसर्न्स, जबकि पर्यावरणविदों ने चिंता जाहिर की है, ओवर रूल्स बीइंग ब्रोकन, इस बात को लेकर कि नियम तोड़े जा रहे हैं, फॉर द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। मेजर पार्टीज हैव नॉट येट रेज्ड, बड़ी पार्टियों ने अभी तक उठाया नहीं द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को। इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, एंड द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन मेंबर्स,
और पूर्व सैनिकों के जो कल्याण का मामले हैं आर ऑल्सो डोमिनेटिंग द कैंपेन, वो भी हावी रह रहा है इस प्रचार में। विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रिटायर्ड सोल्जर्स, इस बात के साथ कि बड़ी जनसंख्या है रिटायर्ड सोल्जर्स की, उत्तराखंड पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज विटनेस्ड, उत्तराखंड की राजनीति ने हमेशा विटनेस किया, देखा है सम ग्रैंड स्टैंडिंग ऑन इश्यूज़, कोई ना कोई बहुत बड़ा वादा किया जाता है ऑन इश्यूज, ऐसे मुद्दों पर दैट अपील टू देम, जो उन्हें आकर्षित करता हो रिटायर्ड फौजियों को। द ब्रदर ऑफ द लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भाई हैं स्वर्गीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, उनके भाई कॉलोनल रिटायर्ड विजय रावत ज्वाइन द बीजेपी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया इस हफ्ते। द आम आदमी पार्टी हैज़ प्रोजेक्टेड अनदर रिटायर्ड कॉलोनल, आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है दूसरे रिटायर्ड कॉलोनल अजय कोठियाल को एज इट्स चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, इसके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के रूप में, एंड प्रॉमिस्ड गवर्नमेंट जॉब्स, और उसने वादा किया है सरकारी नौकरी टू ऑल एक्स सर्विस मेंबर्स, सभी एक्स सर्विस मेंबर्स को इन द स्टेट, राज्य में। मिस्टर धामी हैज स्पोकन, मिस्टर धामी ने बोला है एज द सन ऑफ सोल्जर, एक सैनिक के बेटे के रूप में, एंड सेड, और कहा द बीजेपी अलोन रिस्पेक्ट्स द फोर्सेस, केवल बीजेपी ही है जो आदर करती है सेना का। द बीजेपी इज ट्राइंग टू फाइट, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है टू फाइट, लड़ने की, एंटी इनकम्बेंसी, वहाँ सरकार विरोधी लहर को, एंड द इम्प्रेशन दैट, और ये बोध भाव, ये छाप दैट इट इज़ अ डिवाइडेड हाउस, कि एक बटा हुआ घर है, उत्तराखंड में बीजेपी बटी हुई है। हैविंग चेंज टू चीफ मिनिस्टर, इस बात को लेकर कि इसने बदल दिया है दो मुख्यमंत्रियों को विद इन मंथ्स, महीनों के भीतर, इन 2021 में। द कांग्रेस इज होपिंग, कांग्रेस आशा कर रही है टू रेस्ट बैक, वापस छीनने का सत्ता, आफ्टर हैविंग लॉस्ट, खो चुके होने के बाद, हार चुके होने के बाद, इन 2017 में। इन फाइटिंग इन टसल्स, अंतरकला, आपस में टकराव, ओवर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट बंटवारे को लेकर, विद इन द पार्टी, पार्टी के भीतर, हैव कम आउट इन टू द ओपन, सामने आ गया है। विद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इस बात के साथ कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीइंग वन ऑफ द क्लेमेंट्स, वो उन दावेदारों में से एक हैं टू द लीडरशिप पोजीशन, जो नेतृत्व के पद या मुख्यमंत्री पद के रूप में दावा कर रहे हैं। आम हैज़ जॉइंड द रेस, आम आदमी पार्टी, आप हैज़ जॉइंड द रेस, उसने रेस ज्वाइन कर लिया है विद द प्रॉमिस ऑफ, इस वादे के साथ कि डेवलपमेंट, विकास होगा, रिप्लिकेटिंग द डेली मॉडल, कि वो डेली मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे, लागू करेंगे, एंड एंड टू द पावर शेयरिंग, और एक जो पावर शेयरिंग है बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, उनके बीच सत्ता साझेदारी है, उसको तोड़ेंगे। राफ्ट ऑफ प्रोमिसेस, कई सारे वादे, फ्रॉम फ्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त पानी और बिजली से लेकर टू बेटर स्कूल्स, बेहतर स्कूल तक इज बीइंग मेड, ऐसे वादे किए जा रहे हैं। व्हाट इज लैकिंग इज, जो चीज़ लैक कर रहा है इज, वो है एन इन्फॉर्म्ड डिबेट, कोई एक विद्वतापूर्ण पढ़ा लिखा वाला डिबेट नहीं हो रहा ऑन अ डेवलपमेंट मॉडल, एक डेवलपमेंट मॉडल पर, विकास के मॉडल पर, दैट इज सूटेबल, जो सूटेबल हो टू द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल प्लेस, जो पर्यावरण के रूप से जो बहुत कमज़ोर, या जो जिस पर इकोलॉजी जहाँ की बहुत ही नाजुक है, दैट उत्तराखंडी, जो उत्तराखंड है, जहाँ इकोलॉजिकली फ्रेजाइल प्लेस जो उत्तराखंड है, उसके लिए क्या सूटेबल डेवलपमेंट मॉडल होगा, इस पर कोई इन्फॉर्म डिबेट नहीं हो पा रहा है। तीरथ सिंह रावत वॉज द सीएम, तीरथ सिंह रावत थे सीएम फॉर 2 months, 2 ही महीनों के लिए थे ना, इसमें लिखा है। Who in July 2010 replaced Tirath Singh Rawat, who had replaced Mr. त्रिवेंद्र सिंह रावत in March of the same year। अच्छा, मार्च में तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए थे, और मार्च में वो हटाए थे, तो तीरथ सिंह रावत मार्च में रहे, मार्च, फिर अप्रैल में रहे, फिर मई में रहे, फिर जून में रहे, और जुलाई में उनको रिप्लेस ही कर दिया गया, तो 4-5 महीना रहे हैं। चार महीने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 धाम, निम्नांकित में कौन जो है 4 धाम का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, अमरनाथ नहीं है, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, निम्नांकित इश्यूज में से कौन सा हैज नॉट बीन एन इशू, एक मुद्दा नहीं रहा है इन द इलेक्शंस में, उत्तराखंड में। नेशनल सिक्योरिटी इशू रहा है, द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन रहा है, डेवलपमेंट रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज ये नहीं रहा है।
इस पर बात नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा, इज द ब्रदर, भाई हैं, ऑफ द लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, स्वर्गीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, हु जॉइन द बीजेपी दिस वीक, जो इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन किए। कौन है वो? विजय रावत। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो निम्नलिखित वर्ड्स हैं इन द पैसेज में, उनमें से कौन सा अर्थ रखता है सी? सी मतलब देखना, विटनेस मतलब देखना। अपील आकर्षित करना, रेप्लिकेट उसी चीज़ को दोबारा लागू करना, दोहराना। रेस्ट मतलब लड़ाई युद्ध करके जीत लेना, हासिल कर लेना। He is fastest on a clay court. एरर बताना है, एरर बताइए। He is fastest on a clay court. I am twice older than my youngest brother. One of the easiest thing to do is eat and watch TV. None of them knows where to go and what to do. In the situation they are in. He wandered he saw a UFO like he saw a UFO and wondered what might have been. He's fastest on a clay court. एक बात बताते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन द यहाँ नहीं आना चाहिए। कब द नहीं आना चाहिए? जब किसी व्यक्ति की तुलना स्वयं से हो रही है अलग अलग सिचुएशन में। तो फास्ट है या स्लो है दूसरे कोर्ट पे, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट है क्ले कोर्ट पे। तो तुलना उसी की हो रही है, अपने से ही अपने की तुलना हो रही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। सो इन दैट केस
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ लग भी सकता नहीं लगता है हमेशा, तो यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो इसमें नहीं लगा है पहले से ही, तो ये हो गया नो एरर। आई एम ट्वाइस ओल्डर देन माई यंगेस्ट ब्रदर। देखिए ट्वाइस और हाफ, ये दो ऐसे हैं जिनके बाद कंपैरेटिव स्ट्रक्चर नहीं लगता, पॉजिटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर लगता है, समझ रहे हैं? ट्वाइस और हाफ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज ओल्ड एज माई यंगेस्ट ब्रदर इज। मैं दोगुना ज़्यादा उम्र का हूँ जो मेरा यंगेस्ट ब्रदर है उससे। वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग, वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग नहीं, वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स, सबसे आसान चीज़ें उनमें से एक, टू डू करने के लिए, जो सबसे आसान चीज़ें हैं उनमें से एक। जब आप कहते हैं कि एक, तो एक जब प्लुरल होगा उसमें से एक चूज़ करोगे ना, तो वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू डू, थिंग नहीं, जो ईजिएस्ट थिंग्स है करने वाले उनमें से एक इज़ है ईट एंड वॉच टीवी, वह है खाओ और टीवी देखो। देखिए यहाँ टू ईट एंड टू वॉच टीवी भी कर सकते थे, टू ईट एंड वॉच टीवी भी कर सकते हैं, और टू नहीं भी लिख सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। जब भी सब्जेक्ट ऐसा हो जिस सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई क्लॉज आ जाए, किसी भी तरह का क्लॉज हो, और उस क्लॉज का मेन वर्ब अगर डू आ जाए, है ना, है ना, सो वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू मतलब या कोई वर्ब अगर आए, है ना, फिनाइट और नॉन फिनाइट, और मेन वर्ब वो डू हो, तो ऐसे में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जो इन्फिनिटिव आता है बेयर इन्फिनिटिव आ सकता है, टू भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सो वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू इज ईट एंड वॉच टीवी। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नोज सिंगुलर है नन की वजह से, ये नोज सही है। उनमें से कोई नहीं जानता वेयर टू गो, कहाँ जाना, एंड व्हाट टू डू, क्या करना, इन द सिचुएशन, उस परिस्थिति में दे आर इन जिसमें वो हैं। तो वेयर टू गो फ्रॉम यहाँ छूट गया है, क्योंकि वेयर टू गो फ्रॉम द सिचुएशन दे आर इन, एंड व्हाट टू डू इन द सिचुएशन दे आर इन। तो वेयर टू गो फ्रॉम लिखना चाहिए, व्हाट टू डू इन होना चाहिए, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेंगे। सो नन ऑफ देम नोज, उनमें से कोई नहीं जानता वेयर टू गो फ्रॉम एंड व्हाट टू डू इन द सिचुएशन दे आर इन। ठीक है, इन द सिचुएशन दे आर, इनकी जरूरत नहीं है। He saw a UFO, उसने एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक UFO देखा, एंड वंडर, और सोचा, what might, what it might have been, और ये क्या रहा होगा ये सोचा उसने। सब्जेक्ट आना जरूरी है ना, what it might have been, कि क्या रहा होगा ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर सब्जेक्ट फिर might have been verb, जो क्लॉज होता है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब बाद में आता है। सो व्हाट इट माइट हैव बीन, कि क्या रहा होगा ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, सब्जेक्ट ही गैप था इसमें। The she is very difficult to learn Japanese. Brush your teeth twice a day.
said the doctor. इसको डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। लोकल businessmen are unhappy about the new provisions governing the trade of agro products why he did that is not known by anyone, including his parents. Thalassa is a place in the South America where people of this tribe are living for centuries. She is very difficult to learn Japanese. She is very difficult to learn Japanese गलत है, वो बहुत कठिन है। लड़की कैसे बहुत कठिन है? आप बोलेंगे she has difficulty, much difficulty. She has much difficulty. She has much difficulty लिख सकते हैं, उसको बहुत कठिनाई होती है। She has much difficulty learning to learn जापानीज सीखने में उसको बहुत कठिनाई हो रही है। ब्रश टीथ, अपना दांत साफ कर लीजिए ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। सेट द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। द डॉक्टर advised me to brush my teeth twice a day. भाई किसको सलाह दिया होगा? मैंने सुना है तो मुझे ही सलाह दिया होगा। Local businessmen are unhappy about the new provisions.
स्थानीय बिजनेसमैन दुखी हैं अबाउट द न्यू प्रोविजंस, जो नए प्रावधान हुए हैं। और कैसे प्रोविजंस? गवर्निंग द ट्रेड ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, तो ऐसे प्रावधान जो गवर्न कर रहे हैं, जो लागू होते हैं द ट्रेड ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स के व्यापार पर, व्यापार को कंट्रोल करने वाले प्रोविजन से वो नाखुश हैं। नो एरर, कोई गलती नहीं है। वाई ही डिड दैट, क्यों उसने वो किया? इज नॉट नोन, नहीं ज्ञात है, टू एनी वन, किसी को भी, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स या माता पिता समेत किसी को भी नहीं मालूम। नोन टू समबडी होता है। थलासी इज अ प्लेस, थलासी एक जगह इन द साउथ अमेरिका, किसी कॉन्टिनेंट के नाम के पहले, गांव शहर के नाम के पहले द नहीं लगता है। सो थलासी एक प्लेस है इन साउथ अमेरिका में, वेयर पीपल ऑफ दिस ट्राइब, जहाँ इस ट्राइब के लोग हैव बीन लिविंग रह रहे हैं फॉर सेंचुरीज, हैव बीन लिविंग फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, सेंचुरीज से रह रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से हैव बीन लिविंग होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।